समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पिछले 10 सालों से अवर सोशल वर्क गैर सरकारी संस्था सम्मानित करती आ रही है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक भव्य आयोजन में संस्था की ओर से महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां शामिल। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी गिनी कपूर और गगनदीप कपूर साधुवाद के पात्र हैं कि इन्होंने बिना किसी ऐसी मदद लिए अपने एनजीओ के माध्यम से इन महिलाओं को सबल बनाने का जो निर्णय लिया, उसके तहत ये सिलाई मशीन आज उन्हें वितरित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबको। एनजीओ ने चुन चुन करके उन महिला साथियों को निकाला जिन्होंने अपने अपने डोमेन में एक्सीलेंस हासिल किया है। तो राइजिंग इंडिया वुमेन अचीवर्स उनको नाम दिया और बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार से इन्होंने एफर्ट्स किए और उन महिला साथियों को निकाला, उनको सम्मान दिया, साथ में उन्हें उनके जरिए औरों को प्रोत्साहन मिला। तो बहुत ज़रूरी है ये कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें और अचीवर्स को हम रिकॉग्नाइज करते रहें, क्योंकि सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने से नहीं होगा, उसका अगला कदम भी पूरा करना होगा आपको। और आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना झंडा नहीं फहराया हो, तो अपनी बुलंदी हासिल ना की हो। और बहुत और हमारे देश में तो हम हमारी प्राचीन जो सभ्यता है, सरस्वती जी हमारी विद्या की देवी हैं, लक्ष्मी जी हमारी धन की देवी हैं, आदि शक्ति माँ दुर्गा है। तो हिंदुस्तानी संस्कृति ने तो बहुत पहले देवियों को और जो हमारी महिला शक्ति है उनको वो मुकाम दिया और रिकॉग्नाइज किया इस पावर को, इस शक्ति को। तो बहुत शुभ है कि वो परंपरा हमने जारी रखा। मेरा नाम गिनी कपूर है और मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ अवर सोशल वर्क्स की, जो एक एनजीओ है जिसके द्वारा हम अंडर प्रिविलेज महिलाएं और बच्चे उनके लिए काम करते हैं। जैसे कि हम स्किल सेंटर्स हैं हमारे पास, जिसमें हम ट्रेनिंग्स देते हैं महिलाओं को, जिससे वो कुछ इस तरीके का व्यवसाय कर पाएँ जो घर से ही कर पाएँ और वो कुछ कमा सके लाइफ में। तो मैडम ये बताएं कि आज जो अवार्ड आप जो दे रहे हैं, राइजिंग अचीवर अवार्ड, तो किस किस फील्ड से महिलाएं ज़्यादातर आई हैं और कैसे आपका सिलेक्शन किस तरीके से? राइजिंग विमेन इंडिया अचीवर अवार्ड्स जो हैं वो उसमें महिलाएं हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कूल इंचार्ज है, एक पूरा मिक्स है उसके अंदर। और कंट्री के अलग अलग भाग से आए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग एज में बहुत अच्छा उन्होंने लाइफ में अचीव किया है। उसके अलावा उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है समाज की तरफ, तो उनको ऑनर करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो रोल मॉडल बने और लड़कियां उनसे इंस्पायर्ड होकर अच्छा कर पाएँ। 10 साल से आप सामाजिक तौर पर महिलाओं के जो उत्थान के लिए आप लगातार काम कर रही हैं, वुमेन्स एक्सपीरियंस डे भी आप मनाती रही हैं। तो एक महिलाओं के उत्थान के लिए जो पूरा वर्क फ्रेम है, आप कितना समय आप दे पाते हैं, किस तरीके से आपने आपको इस हैं जो बेसिकली अगर हम सोचें कि कुछ समय निकालना आजकल बहुत लोगों के लिए कहते हैं कि मुश्किल है, पर एक ये हमारे सामाजिक दायित्व भी है, जिसके लिए इसको थोड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी है, जिसके अंदर हमने सेंटर्स बनाए हैं, टीचर्स भी हायर करे हैं, मास्टर्स हैं, इनको एक प्रोसेस बनाया है जो रोज़ ट्रेनिंग होगी, फिर उसका रिव्यू करते हैं। आज समय कुछ जाता है पर वो हम सबका दायित्व है सोसाइटी के लिए। सरकार कई वैसे काम चलाती रहती है महिलाओं के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, तो क्या आप सरकार से जुड़ के भी कोई ना कोई ऐसी बेनिफिट्स भी हैं जो उनको दिलाने के लिए आप प्रतिबद्ध होती हैं क्या? नहीं सर, ये अभी तो कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं ऐसा नहीं है, पर ऐसा मैं चाहती हूँ कि हाँ फ्यूचर में नीति आयोग और ऐसे कई सारी उसके थ्रू है। मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में हम उसको और करके इन्वॉल्व और कुछ अच्छे लेवल पे और बड़ा कर सके, ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सके, चाहती हूँ मैं करेंगे। महिलाओं को कुछ जो बच्चे नए नए सीखे हैं उनको सिलाई मशीन भी दी है, उनको एक अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बनाया है, उनके लिए स्वावलंबन बनाया है आप,
तो कैसा लगता है आत्मनिर्भर जो आपने उसको बनाया है? हाँ, मुझे तो अच्छा फ़ील होता है क्योंकि कुछ टाइम के बाद उनसे मिले तो हाँ, उनकी एक तो सिर्फ़ ये नहीं है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, आज कुछ टाइम के बाद वो कुछ करने लायक हो गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज उनको स्टेज पे बुलाया है ताकि उनका कॉन्फिडेंस गेन होने लगे। आपसे ये जानना चाह रहा था कि बहुत सारे ऐसी लड़कियां महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, हाँ। लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, उसके पास मौका नहीं होता है कि वो बाहर निकले और खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए। तो उसके लिए आप क्या उसके दो करेंगे ही या रीज़न आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि दो वो कैसे रीज़न हो आत्मनिर्भर सकते बने? हैं, या तो आपकी फैमिली अलाउड नहीं कर रही है और या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे कोर्सेज, फ्री कोर्सेज अलाउड किए हैं, बहुत सारे आप देखोगे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप जाके ले सकती हो। और फैमिली अगर अलाउड नहीं करती, वो कन्विंस आपको खुद करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा फैमिली को कि आप आगे आओ, खुद बढ़ो। दो ही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम नहीं बढ़ पाते, फैमिली और फाइनेंशियल, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है। मैम, हाँ जी। एक आखिरी सवाल, ये जो अवार्ड मैम आज दिया जा रहा है, तो ये किन किन महिलाओं को ये चिन्हित करके दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? आई थिंक बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स हैं, जैसे कि मैं अपनी फील्ड में मुझे इनवाइट किया गया है, मेरा जो है ब्यूटी मेकअप और एजुकेशन स्किल है, तो मुझे मेरी लाइन में बुलाया गया है। और बाकी जितने भी जिस फील्ड में जो भी हैं अच्छे, उनको सबको इनवाइट किया गया है। मेरा नाम मधु तनवर है, मैं हिमाचल से आई हूँ, मैं जिला सोलन की रहने वाली हूँ। जी मैडम, क्या काम करते हैं, क्या फील्ड है आपका? और मैं समाज एवं कल्याण विभाग में काम करती थी, अभी मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ और मैं समाज में गरीब लोगों के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए और किशोरियाँ जो कल को एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, उनके लिए काम करती हूँ। और प्लस मैं हॉस्पिटल में जाकर ऐसे लोगों की हम लोग मतलब हेल्प करते हैं जो कि पेशेंट के उनके साथ कोई नहीं होता है, तो हम लोग डेली शाम को जाते हैं हॉस्पिटल में और सुबह शाम हॉस्पिटल में जाके उनकी मदद करते हैं। सरकारी स्तर पर भी आपने काम किया, जो अपनी सर्विस में थी, अब आप रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ एक बहुत अच्छे तरीके से लोग उनसे बता रही हैं, कैसा लगता है लाइफ को अलग ढंग से आप जीने की जो ये एक इनर सोल होती है, उससे आपको प्रेरणा मिलती है और उससे फिर आपका जो मन चाहे कि हमारा शुरू से ही था, मतलब मन में एक इच्छा थी कि हमारा एक नाम हो और लोगों की मदद करे। जीना उसी को कहते हैं जो किसी के काम आए, अपने लिए तो सभी जीते। राइजिंग इंडिया वुमेन्स अचीवर अवार्ड आपको नॉमिनेट किया गया है, कैसा लगता है आपके काम को देख के? फिर ये जो आपको कहती खुशी जाहिर करते हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड हैप्पीएस्ट वुमेन ऑन दिस अर्थ टुडे। आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर सेलेक्टिंग मी फॉर दिस अचीविंग दिस अवार्ड। मैम, आपने कहा कि आप महिला जो प्रेग्नेंट होती है उनकी देखभाल के लिए, उनको जागरूक करने के लिए आप काम करती है। यस बहुत सारी ऐसी गांव की महिलाएं हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं होती है कि प्रेगनेंसी पहले क्या ख्याल रखनी चाहिए। यस, उनके लिए आप मैं क्या आपसे एक इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहूँगी। मेरा शुरू से एम व मेरी जॉब भी ऐसी रही है, गांव ग्रामीण महिलाओं के लिए हम शुरू से ही काम करते रहे हैं। उनको जाके कैंप्स लगवाते हैं पंचायत में जाकर, अभी भी उनके साथ जाकर हम पंचायत में जाते हैं, प्रधान से मिलते हैं, वहाँ पर महिलाओं के साथ हम उनको स्वास्थ्य के प्रति कैसे वो जागरूक हों और कैसे वो आत्मनिर्भर बने, उसके लिए हम स्वयं सहायता समूह बनवाते हैं गांव में जाकर और महिलाएं आज वो अच्छा कमा रही हैं। कुछ महिलाओं को हम सिलाई वगैरह भी सिखाते हैं, किशोरियां हैं उनको हम सिलाई वगैरह सिखाते हैं और स्मॉल छोटी छोटी चीज़ों की हम उनको प्रेरणा देते हैं ताकि वो अपनी आत्मनिर्भर बन सकें। और कुछ महिलाएं बन भी चुकी हैं जिनको हमने मतलब गाइड किया। कैसा लगा यहाँ पर आके आपको अचीवर अवार्ड जो मिला? थैंक यू आपका सभी का कि मुझे इस काबिल समझा और सिलेक्शन कमेटी ने मुझे इस नॉमिनेट किया, तो आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। कहाँ प्रोफेशन? हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि अग्रवाल है। मैं डेंटिस्ट हूँ प्रोफेशन से, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। मुझे 10 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। मेरा अपना क्लिनिक है सिटी डेंटल पीतमपुरा में और हम लोग पेनलेस डेंटिस्ट्री प्रोवाइड कर रहे हैं मोर देन 15 इयर्स से। और हमारा जो क्लिनिक है उसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, एक सरस्वती विहार में है और एक पीतमपुरा में है। हम लोग 2 डॉक्टर्स एक साथ एसोसिएटेड हैं, प्लस हमारी पूरी एक टीम है जो राउंड द क्लॉक लोगों को डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल रहती है। हमारे पास सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ प्लस सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हम लोग पेशेंट्स की अटमोस्ट केयर लेते हैं, प्लस हमारा जो एक्सपीरियंस्ड हमारी टीम है, अगर किसी भी पेशेंट को कभी भी कोई परेशानी होती है तो हम लोग अपॉइंटमेंट्स उनके हिसाब से सेट करते हैं, प्लस हमारी जो भी ट्रीटमेंट्स होती हैं वो पेनलेस होती हैं। राइजिंग इंडिया वुमेन्स अचीवर अवार्ड में आपको नॉमिनेट किया गया है,
एक महिला होने के नाते और जो अवार्ड आपको दिया जा रहा है, कितना सम्मान लगता है, प्राउड फील करते हैं आप कि हमें एक सम्मान मिला और अपने काम के प्रति जो आपकी भावना है उसको देखते हैं। सर, आज के दौर में जहाँ पे औरत हर काम में आगे है, वहाँ पे उसको इतनी रिकॉग्निशन मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है। और मतलब जिस तरीके की मुश्किलों को हम पार करके अपनी एक अचीवमेंट हासिल करते हैं, एक मुकाम पे पहुँचते हैं, वहाँ पे अगर हमें ऐसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए तो वो बहुत खुशी की बात है। डेंटिस्ट होने के नाते क्या कहना चाहते हैं कि ये दांत कितने स्वस्थ रखने चाहिए आदमी को, कितनी देखभाल रखनी चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए? जनरली लोगों को लगता है कि दांत तो 32 है, अगर एक ख़राब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगी, 32 ज़रूर है, बट एक एक दांत आपके मोती के समान कीमती है। तो अपने दांतों को स्वस्थ रखिए और उनका ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपका मुंह और दांत स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी बाकी की सारे शारीरिक चीज़ें भी ठीक रहेंगी। दांत सिर्फ खाना खाने के काम नहीं आते हैं, आपको एक अच्छी सुंदर स्माइल भी देते हैं, प्लस आपकी बाकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। थैंक यू। थैंक यू।